सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी ओरिजिनल्स सीज़न 1 के एपिसोड 4 को। बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना अगर आपको ऐसे ही सीरीज़ के एक्सप्लेनेशंस देखने हो तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि क्लॉस कैम्बली से बात कर रहा होता है। क्लॉस कैम्बली से कह रहा होता है कि तुम्हें मेरी कहानी लिखनी है, और वो कैम्बली को वैम्पायर्स की सारी रियलिटी बता देता है, जिससे कैम्बली काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और वो उसे समझाता है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तभी कैम्बली कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी ज़रूर लिखूंगी। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्शल डेविना से मिलने आता है। डेविना उससे कहती है कि मुझे आज रात के पार्टी के लिए बाहर जाना है। तो मार्शल उससे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दे सकता, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है और तुम्हारी सुरक्षा करनी है। तो डेविना उससे कहती है कि तुम्हें मेरी सुरक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सक्षम हूँ अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए। फिर डेविना अपना मैजिकल पावर यूज़ करती है। तभी मार्शल के सर से पसीना आना शुरू हो जाता है। ये देख के मार्शल स्माइल करता है और उसे पार्टी में जाने की इजाज़त दे देता है। फिर हम आगे देखते हैं कि कैम्बली क्लॉस से मिलने आती है और वो उसे बताती है कि मार्शल आज रात डेविना के साथ पार्टी में आएगा। और वो कहती है कि उसने मुझे भी इनवाइट किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तभी क्लॉस उसे समझाने की कोशिश करता है और वो उसे कहता है कि आज रात की पार्टी में तुम्हें भी आना होगा और इसके लिए तुम मार्शल को हाँ कह दो। और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेबिका को थोड़ा बहुत याद आता है कि वो डेविना से कहाँ मिली थी, और यही सब वो ऑनलाइन सर्च कर रही होती है। और तभी वहाँ क्लॉस आता है और उससे पूछता है कि तुम कर क्या रही हो। तो रेबिका बताती है कि किसी ना किसी को तो हमारे भाई एलाइजा को ढूंढना होगा ना। फिर रेबिका मार्शल के आदमी से मिलती है और वो उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें क्लॉस से बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि क्लॉस को मैं लेके यहाँ से चले जाऊँगी, बस मेरे सवाल का जवाब दे दो। वो उससे पूछती है कि मार्शल अभी किसके साथ डेट पे है। तो वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, उसके लाइफ में क्या चलता है मुझे कुछ नहीं पता। तो रेबिका कहती है कि प्लीज़ बस इस सवाल का जवाब दे दो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं क्लॉस को लेके यहाँ से चले जाऊँगी। तो उसका आदमी कहता है कि मुझे सच में कुछ नहीं पता मार्शल के बारे में, और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो कहता है कि मैं बस कैम्बली को जानता हूँ जिसके साथ वो हमेशा रहता है। और यहीं ये सीन कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्शल अपने आदमियों को समझा रहा होता है कि आज रात के पार्टी में हमारे साथ 2 आदमी आ रहे होते हैं और तुम्हें उन पे नज़र रखना है, और मैं नहीं चाहता कि उनके आसपास भी कोई भटके, और मैं ये भी नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी ओरिजिनल दिखे। फिर हम देखते हैं कि मार्शल डेविना को उसी पार्टी में लेकर आया है जहाँ कैम्बली भी होती है। फिर डेविना की नज़र एक लड़के पे पड़ती है जो कि वायलिन बजा रहा होता है। वो लड़के का नाम टिम होता है जो कि उसका क्लासमेट होता है, और वहीं मार्शल भी होता है। और तभी कैम्बली डेविना के पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो लड़का कौन है जो वायलिन बजा रहा है। तब डेविना उसे सब बताती है कि वो मेरा क्लासमेट था और मैंने स्कूल छोड़ दिया, तब से हम अलग हो गए। फिर हम देखते हैं कि रेबिका चर्च में आई हुई होती है और वहाँ के फादर से पूछती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ था। और तभी वो फादर वहाँ का स्टोरी बताने लगता है कि इस चर्च में सिर्फ खून ही खून है, और वो बताता है कि मेरे भतीजे ने यहाँ के सारे फादर को मार दिया था और आखिर में उसने अपना गला भी काट लिया। फिर रेबिका फादर से पूछती है कि ऊपर वाले कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ कहाँ से हैं। तो फादर कहता है उससे कि अभी चर्च बंद हो चुका है और तुम कल आना। लेकिन तभी रेबिका उसे कंपेल करती है और वो फादर सब सच बता देता है। और फिर वो ऊपर वाले रूम में जाती है जहाँ पे वो देखती हैं कि एलाइजा की बॉडी एक कॉफिन में पड़ी होती है। और फिर वो अचानक से ही एक अजीब सी दुनिया में पहुँच जाती है जहाँ एलाइजा भी होता है और वो उसे देख के हक करती है। फिर एलाइजा रेबिका से कहता है कि मेरे सीने पे जो डैगर लगा था वो डेविना ने निकाल दिया है, मगर इससे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और इस बात का उसे पता नहीं है। और तभी रेबिका उससे कहती है कि प्लीज़ मेरे साथ चलो भाई। तो एलाइजा उसे कहता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, मुझे अभी यहाँ पे बहुत सारे काम करने हैं और डेविना को भी मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि जब तक मैं घर नहीं आ जाता अपने से लौट कर, तब तक तुम्हें ही हैली का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो भी हमारी एक फैमिली मेम्बर है। और तभी रेबिका उससे वादा करती है और वहाँ से चले जाती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैली हॉस्पिटल गई होती है अपना अल्ट्रासाउंड कराने, और तभी वैम्पायर्स आ जाते हैं वहाँ पे जो कि मार्शल के लोग होते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि वो जो डॉक्टर है वो भी उससे मिली हुई है, और वो एक इंजेक्शन रेडी कर रही होती है जो कि बेहोशी के लिए होता है। और जैसे ही वो हैली को इंजेक्शन लगाने जाती है तभी हैली उसे सर से मारती है और उसे वहीं गिरा देती है, और वो दौड़कर जाके गेट को अंदर से बंद कर लेती है, और तभी एक छोटी सी खिड़की से निकल के बाहर भाग जाती है। तभी हम देखते हैं कि क्लॉस टिम के पास आता है और वो उसे मनाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि हमारी एक म्यूचुअल फ्रेंड है, और उसे कहता है कि मेरा एक मैसेज है जो कि तुम्हें उस तक पहुंचाना है। और तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कैम्बली और डेविना दोनों लड़कियां ही टिम को ढूंढ रही होती हैं। और तभी क्लॉस कैम्बली के पास आता है और उसे कहता है कि ये टिश्यू डेविना को दे दो, और उसे कह देना कि ये टिश्यू पेपर एक म्यूजिशियन ने तुम्हें दिया है। और वो वहाँ से चली जाती है। और फिर टिम उसी चर्च में बैठा हुआ होता है, और तभी वहाँ कैम्बली भी आती है डेविना को लेके, और डेविना टिम से बात करने के लिए जाती है। तो टिम उससे पूछता है कि आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। तो डेविना उसे बताती है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं अभी नहीं आ पा रही हूँ। और तभी ये दोनों बात करने लगते हैं और टिम उसके लिए म्यूजिक प्ले करता है। फिर हम देखते हैं कि वहीं पे क्लॉस और कैम्बली दोनों होते हैं। वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और कैम्बली उससे बताती है कि कैसे उसके भाई ने यहाँ पे सारे लोगों को मार दिया था और फिर अपने आप को भी मार डाला। फिर हम देखते हैं कि फादर मार्शल से मिलने आता है। वो मार्शल से कहता है कि मेरे चर्च में रेबिका आई थी, वो मुझसे ऊपर के कमरे में जाने का रास्ता पूछ रही थी, और वो कहता है कि अब तुम्हें इन ओरिजिनल्स का कुछ करना होगा। और तभी वहाँ पे मार्शल का एक आदमी आता है जो कि उससे आकर कहता है कि दोनों लड़कियाँ गायब हैं। और तभी मार्शल और उसका आदमी वहाँ से चले जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि टिम और डेविना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और तभी वहाँ क्लॉस आ जाता है। फिर क्लॉस वहाँ पे आकर कहता है डेविना से कि आखिर तुम मार्शल के साथ क्यों हो, तुम्हें उससे क्या मिलता है, वो तुम्हें इतने छोटे से कमरे में कैद करके रखता है, बल्कि तुम इससे कई ज़्यादा डिजर्व करती हो। तो डेविना उससे कहती है कि वो मुझे कैद करके नहीं रखता, वो सिर्फ मेरी सुरक्षा करना चाहता है, और इसीलिए मैं उसके साथ हूँ क्योंकि वो मुझे कभी चोट नहीं पहुँचाता। तो क्लॉस उससे कहता है कि ऐसी सुरक्षा किस काम की जब वो तुम्हारे अपनों को नहीं बचा सकता। तो डेविना उससे कहती है कि अगर मेरे किसी अपनों को उसने छुआ भी तो मैं उसकी जान ले लूँगी। फिर डेविना क्लॉस के करीब जाती है और अपना मैजिकल पावर यूज़ करती है, और तभी क्लॉस का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। फिर वो भाग के जाता है और टिम को गले से पकड़ लेता है, और डेविना उससे कहती है कि उसे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मगर क्लॉस उसे नहीं छोड़ता और डेविना अपना पूरा पावर लगा देती है और उन दोनों को हवा में लेविटेट करके नीचे गिरा देती है। फिर हम देखते हैं कि हैली के पीछे कुछ लोग पड़े होते हैं, मगर हैली एक एक करके सबको मार देती है। और तभी वहाँ पे एक और कोई आदमी आ जाता है हैली को मारने के लिए, मगर रेबिका वहाँ पे आके उसकी जान बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं कि रेबिका और हैली दोनों पे एरोज लग जाते हैं और वो दोनों वहीं पे गिर के बेहोश हो जाते हैं। लेकिन फिर जब रेबिका होश में आती है, वो देखती है कि हैली वहाँ पे नहीं है, और वो अपने भाई क्लॉस को कॉल लगाती है। वो उसे बताती है अपना सारा सिचुएशन। वो उसे कहती है कि हैली यहाँ से गायब हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि टिम को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और वो बिल्कुल मरने ही वाला होता है। और तभी वहाँ पे क्लॉस आ जाता है और वो डेविना से कहता है कि मैं इसकी जान बचा सकता हूँ, बस तुम्हें मुझे एक बार कहना होगा। फिर डेविना उससे कहती है कि प्लीज़ इसकी जान बचा लो। फिर वो अपना हाथ काटता है और टिम को अपना खून पिलाता है, और फिर टिम जिंदा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस रेबिका से मिलने आता है और रेबिका उससे पूछती है कि तुमने हमारी हेल्प क्यों नहीं की, हमें पता नहीं है कि हैली को अभी हमारी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और तभी हम बाहर देखते हैं कि हैली वहाँ आ गई होती है। क्लॉस और रेबिका हैली से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, और हैली उससे कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर रेबिका कहती है कि आज मैं इलाइजा से मिली थी और वो कुछ ही वक्त में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसके पास एक प्लान भी है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्शल अपने आदमियों को डांट रहा होता है। वो उनसे कहता है कि मैंने तुम दोनों पे जिम्मेदारी रखी हुई थी उन दोनों लड़कियों को देखने के लिए, और तुम लोग कहाँ चले गए थे। तो वो उससे कहता है कि ये मेरी गलती नहीं है, वो दोनों लड़कियां खुद अपनी मर्जी से उस म्यूजिशियन के पास गई थी मिलने के लिए, और इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो क्या तुम हमें भी 100 साल की कैद की सज़ा सुना दोगे थैरी की तरह। और ये सुन के मार्शल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है
और वो अपने आदमी की गर्दन तोड़ देता है और अपने आदमी से कहता है कि जब ये होश में आ जाए तो उससे कह देना कि अगर ये माफ़ी मांग लिया होता तो मैं इसके साथ ऐसा नहीं करता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लॉस कैमली से मिलने पहुंचा होता है। कैमली उसे बताती है कि किसी सुपरनैचुरल पावर को यूज़ करके मेरे भाई को मार दिया गया है। तब क्लॉस उससे कहता है कि तुम्हारा भाई पागल था और उसने कुछ लोगों की जान ले ली थी और उसने फिर अपने आप को भी मार दिया था और यही सच है। और फिर ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविना को कुछ अजीब सा एहसास होता है और फिर वो जैसे ही पीछे घूम के देखती है तो वो देखती है कि उसे इलाइजा दिखता है। इलाइजा उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। और यहीं ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं।